7 PM लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते हैं हजारीबाग में हो रहे झारखंड बीजेपी कार्य समिति बैठक से जुड़ी हुई बातें। तो पहले दिन की पदाधिकारी और कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर इस दौरान खास चर्चा की गई। दिलीप सैकिया कल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी भी कल की बैठक में शामिल होंगी। राज्य सरकार के कामकाज के दौरान आलोचना हुई, ये जानकारी हमें मिली कि आलोचना की गई है। झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी आगे जनता के साथ खड़ी रहेगी और सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। तो कोर कमेटी की बैठक हुई है। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पार्टी की केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जैसे नेताओं के साथ ये बैठक शुरू हुई है। बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे जो पदाधिकारी पार्टी के। तो चलिए पहले दिन की कार्य समिति की बैठक में क्या खास रहा, किस किस तरीके से चर्चा हुई, कौन से एजेंडे शामिल रहे और कल क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ हजारीबाग से सीधा जुड़ रहे। राजेश, पहले दिन कार्य समिति की बैठक में क्या खास रहा, क्या चीजें तय की गई जो कि आने वाले जो पूर्ण कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी पहुंचेंगे और बड़े दूसरे नेता भी शामिल हो जाएंगे, उसके लिए क्या एजेंडा तय किया गया? देखिए, परंपरा है कि जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो पदाधिकारी बैठक, कोर कमेटी बैठक होती है और अभी भी एक बैठक हो रही है, वो जिलाध्यक्षों की बैठक है। ये जिलाध्यक्षों की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि 5 जून को रांची में एक रैली होनी है और यह रैली जो है आदिवासी रैली के नाम से जानी जाएगी। इसमें अधिक से अधिक लोग आए, इसलिए एसटी मोर्चा, जिला की जो एसटी मोर्चा की इकाई है उनके अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और कहा गया है कि यह एक बड़ी रैली है जिसमें जेपी नड्डा आएंगे और भी प्रमुख नेता रहेंगे। तो इस रैली की तैयारी के बाबत भी चर्चा हो रही है। जहां तक प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें कल जो होने वाली है पूर्ण बैठक, उसमें क्या क्या विषय रखे जाएंगे, सभी लोगों ने अपने सुझाव विचार रखे। झारखंड में चूंकि बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसके कामकाज पर टीका टिप्पणी हुई और इसके अलावे जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं या जो विषय ऐसे हैं जो कथित तौर पर जन विरोधी हैं, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा कल और संघर्ष का भी ऐलान किया जाएगा कि नए सिरे से कैसे अगले 3 महीने तक जो संघर्ष का स्वरूप होगा वह किस प्रकार का होगा। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, आर्थिक प्रस्ताव होंगे, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। ये पॉइंट वाइज आज ये पदाधिकारी बैठक में हुई, सभी ने अपने अपने विचार रखे कि किन किन चीज़ों पर कल चर्चा होगी, जिसमें आप देखें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थे, दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री थे वो थे, प्रदेश पदाधिकारी लोग थे, ये तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग भी इस बैठक में शामिल हुए। तो कल की जो बैठक होगी उसमें अलग अलग विषयों पर प्रस्ताव आएंगे, उस पर चर्चा होगी, सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे। मोटे तौर पर यह कहा गया है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है वह जन विरोधी नीतियां अपना रही है। जनता की जो उम्मीदों पर ये लोग पानी फेर रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी जनता के साथ खड़ी है और आने वाले समय में संघर्ष होगा। साथ ही जो समसामयिक विषय है, जैसे जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के कुछ मामले आ रहे हैं, उन सब विषयों पर भी चर्चा हुई और आगे भी कल जो बैठक होगी उस पर विस्तृत चर्चा होगी। कल की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया रहेंगे, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी होंगे, समीर उरांव जो एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग होंगे। तो कल जो बैठक होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि पार्टी ने अगले 3 महीने के लिए क्या कुछ तय किया है और पार्टी किस दिशा में क्या आगे बढ़ेगी, कौन से कार्यक्रम भी लेगी, ये तमाम चीजों पर कल चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक एक हो रही है बीजेपी की, जिसमें आने वाले 3 महीनों के लिए कार्य समिति जो है बैठक में तय हो रहा कि अगले 3 महीने करना क्या है।
की बैठक में हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दिलीप सैकिया जी विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। आज की जनता अपने आप को इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रही है। विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आगामी कार्यक्रम 5 तारीख को आदिवासी रैली एक ऐतिहासिक रांची में होने जा रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इन सारे विषयों को लेकर के कार्य समिति में चर्चा होने वाली है। देश को ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक समय विगत 8 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड कायम स्थापित करने का किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।